बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो अटक जेल में साइफर केस की समाअत हुई है। इमरान खान साहब को मजीद जेल में रखने का जो मंसूबा है उस पर बहुत तेजी से अमल दरामद हो रहा है, लेकिन आज किस तरह से इमरान खान ने मंसूबा साजों के तमाम तर मंसूबे खाक में मिला दिए हैं और इमरान खान ने किस तरह से इनके सारे प्लान्स को, इनके सारे नफेरियस डिजाइन्स को तहे खाक कर दिया है। और इस सब में इमरान खान साहब की तरफ से जो मूव सामने आया है और ये जो पहली समाअत का मुकम्मल अहवाल है ये भी मैंने आपके सामने रखना है, और किस तरह से बुग़्ज़े इमरान में, इमरान खान की दुश्मनी में गलतियों पर गलतियां की जा रही हैं, ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स हो रहे हैं। और इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे अहम बड़ी खबर अब तक की, और मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी शायद बहुत से लोगों को लगे कि ये खबर जो है इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये हिस्ट्री के लिए, जब आप तारीख आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी ना, तो आज जो कप्तान के हाथ में कागज और पेंसिल आया है, ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है और किस तरह से ये तारीख का धारा मोड़ने जा रहा है। और इमरान खान साहब का पैगाम जो है पूरी कौम के लिए, क्योंकि अब वो मुजरिम नहीं रहे, अब उनकी सजा खत्म हो चुकी है, अब वो मुल्जिम है, अब उन पर इल्जाम है, अब वो साइफर केस के अंदर ट्रायल जो है वो भुगत रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपके सामने रखनी है एक एक करके, और कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कॉमेंट्स आपके बहुत जरूरी होते हैं, लाइक्स आपके बहुत जरूरी होते हैं, और हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि इमरान खान साहब की बात जो है वो लोगों तक ना पहुंच सके, और उस असर को जायल करने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स बहुत जरूरी हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी अपडेट है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए कि नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जो दरखास्त है उस पर समाअत कर रहे हैं, और हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल वहां पर पेश हुए और चीफ जस्टिस ने बहुत सी और चीजें भी कही और कहा कि जी नैब ने 50 करोड़ से कम कीमत के जो मुकदमात हैं, करप्शन के जो मुकदमात हैं वो वापस ले लिए। किस कानून के तहत ये तफरीक बनाई गई, इस पर वकील मखदूम अली खान ने कहा कि पाकिस्तान में एहतसाब के निजाम का मुहाफिज नैब है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एहतसाब के कवानीन में सबसे सख्त कानून नैब का ही है, नैब के दायरे से निकलने वाले किसी और कानून के तहत एहतसाब के अमल में शामिल होंगे। क्या 50 करोड़ की हद इसलिए मुकर्रर की गई कि बड़ी मछली को पकड़ा जाए? क्या 50 करोड़ से कम की करप्शन करने वाले की इज्जत अफजाई की जा रही है? तो ये बेसिकली आप कह लें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत के अंदर ये जो समाअत हो रही है ना, ये समाअत आप जरूर अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि इस पूरे हुक्मरान टोले को एंड पे पिछले 1.5 साल की हुकूमत के अंदर क्या बचा? इन्हें एनआरओ बचा। नैब तरामीम के बाद इन्होंने जो अपने आप को एनआरओ दिया वो बचा। मरियम नवाज का जैसे अभी केस वापस हो गया कि जी अब कानून ही नहीं रहा, नई तरामीम आ गई हुई है। तो अगर ये सारे का सारा मामला ही चीफ जस्टिस उखाड़ के रख दें, फिर आप सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है। अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास कुछ हथियार हैं जो उनके हाथ में मौजूद हैं। अच्छा, अब जरा आते हैं साइफर वाले मामले पे। अब साइफर वाले मामले में 2 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं, 2 इसके अंदर मुल्जिम हैं, और बाकी जो 2 लोग हैं वो तहकीकात में शामिल हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मुल्जिम नामजद नहीं किया गया। 2 लोग मुल्जिम कौन है? इमरान खान साहब और उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। बाकी जो 2 लोग हैं जो जमानत पर हैं, असद उमर साहब जमानत पर हैं, और जो आजम खान साहब हैं उन्हें वादा माफ गवाह नहीं बनाया गया। वो बेसिकली वादा माफ गवाह तो तब है जब उन पर इल्जाम होगा, उन्हें बेसिकली सबके अंदर जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तरफ से गवाह के तौर पर पेश किया जाएगा इमरान खान साहब के खिलाफ। अब 2 अदालतें लगी बेसिकली, एक ही केस, एक ही अदालत, एक ही जज। शाह महमूद कुरैशी साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पेश किया गया। उसके बाद जज साहब चल के इमरान खान साहब के पास गए। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब वाला मामला डिस्कस कर लेते हैं। पहले 4 दिन, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन का जिस्मानी रिमांड शाह महमूद कुरैशी साहब का दिया गया। समाज जो है वो इन कैमरा की जा रही है और समाज जो है वो इस तरह उसमें गैर मुतल्लिका अफराद को निकाल दिया जाता है। तो इस सब के अंदर अब सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 7 रोज के ये जिस्मानी रिमांड के बाद 9 रोज बन जाते हैं, बल्कि इसके बाद 14 रोजा
जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो FIA ने आखिरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया था वो खत्म होने पर इन्हें पेश किया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी, शाह खावर, जबकि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से वकला उमैर नियाजी, शुएब शाहीन और बाबर अवान अदालत में पेश हुए और मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई और कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी से मोबाइल फ़ोन और साइफर की बरामदगी जो है वो करानी है हमने, यानी इनसे साइफर बरामद करना है। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जज साहब ने पूछा कि पिछले दिनों में फिर आपने क्या तफ्तीश की है, तो उसमें इनके पास कोई खास जवाब नहीं था और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई, लेकिन 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड के ऊपर इन्हें भेज दिया गया। अब इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम सामने आ रही है। एक शख्स जो है उसे एक केस में गिरफ्तार किया जाता है और वो शख्स उससे लाइल्म हो, एक शख्स जुडिशल रिमांड पर हो वो और उसके वकला उससे लाइल्म हो। यानी एक तो हद ये थी कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने आपके सामने चलवाया, मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके हवाले आपके सामने दिए, मैंने आपके सामने पूरा मुद्दा रखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी बंदे को आप अदालत में पेश किए बगैर उसका रिमांड दे देते हैं तो फिर ये आपका रिमांड गैर कानूनी होगा। मतलब वो जो इमरान खान साहब अभी तक जेल में थे और आज जिस जेल के अंदर जाकर जज साहब ने समाअत की, वो रिमांड जिस पर खान साहब जेल में थे, कल तो वो रिहा हो गए, उसके बाद तो वो साइफर केस में जुडिशल रिमांड पे 30 अगस्त तक थे, वही गैर कानूनी है बेसिकली। लेकिन आज एक और ब्लंडर हुआ है। वो ब्लंडर पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि साइफर केस में इमरान खान के जुडिशल रिमांड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम का रात गए घंटों तवील इजलास हुआ और PTI की कानूनी टीम ने गुज़श्ता रोज 4 घंटे तवील इजलास किया और जो रात को कल रात 1 बजे खत्म हुआ था। इजलास में PTI की कानूनी टीम ने इस बात पर हैरानी का इजहार किया कि वकील के बगैर इमरान खान का रिमांड ले कैसे लिया गया है। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को मालूम ही नहीं कि चेयरमैन PTI जुडिशल रिमांड पर है। चेयरमैन PTI ने मुलाकात में भी किसी वकील या एहलिया से जुडिशल रिमांड का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है खान साहब भी इससे लाइल्म थे। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम का कहना था कि चेयरमैन PTI खुद साइफर केस पर रिमांड से मुतल्लिक लाइल्म है। और मैं वैसे ये खबर 1.5 हफ्ता पहले ही आपके सामने रख चुका हूँ। जिस दिन चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टाइम दिया ना कि इसमें आप फैसला करें खान साहब की राय का, उसी दिन गिरफ्तारी डल गई हुई थी। असल बात ये है। अच्छा, इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चीज़ है ये नुक्ता इनके गले पड़ने वाला है। वैसे इसके ऊपर निगरान वजीर दाखिला जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के बाद साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर जेल में रहने को आम सी बात करार दे दिया। उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इन्होंने कहा है कि एक मुकदमे में बरी होकर दूसरे केस में ट्रायल होना जो होता है, ट्रायल शुरू होना आम सी प्रैक्टिस है और अब तो हर चीज़ आम ही है। और वैसे निगरान हुकूमत जो है वो लगातार आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऊपर उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है, हाजिर सर्विस जजों की तस्वीरें पाकिस्तान के रियासती टीवी चैनल पर चलाई जाती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन, जो कि मैं समझता हूँ पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए, जज पर अटैक नहीं होना चाहिए। आप जुडिशल ऑर्डर्स के ऊपर तनकीद जरूर कर सकते हैं अदब के दायरे में रहकर, लेकिन फिर भी ये जो तहकीकात PTI के खिलाफ अब शुरू कर दी हैं वजारत कानून ने, वजारत दाखिला ने मिलकर, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये जो निगरान हुकूमत है ये लगातार डिफेंड करती जा रही है। अब जो जज साहब है वो इससे पहले वैसे इमरान खान साहब कहते थे मुझे सिक्योरिटी के खदशात हैं और मुझे आप वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाज़त दे दें। इन जज साहब ने भी, जो जज साहब ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं जिन्हें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम एक खुसूसी अदालत का जज 2025 के दिसंबर तक तैनात किया गया है, तो ये जो जज साहब हैं इज़्ज़त मआब अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन साहब, इन जज साहब ने बेसिकली नाज़रीन कराम इमरान खान साहब की एक कदम पेशी पर बुरी जमानत भी मनसूख की। अब ये जो जज साहब हैं ये बेसिकली आज चल कर गए और आज अदालत अटक जेल में लगाई गई ताकि खान बाहर ना आए। इसकी असल वजह जो मैं है ना आपको एक बता देता हूँ, ये इमरान खान की एक तस्वीर से पूरा निज़ाम डरा हुआ है। इमरान खान आज पेश होता, उसकी एक तस्वीर जंगल में आग लगा देती, जंगल में आग की तरह फैल जाती और लोग जो है वो किस तरह से इमरान खान के साथ मोहब्बत अकीदत से भी शायद बात आगे जा चुकी है। मतलब लोग तो इमरान खान साहब के लिए बिल्कुल जिस तरह के जज्बात रखते हैं आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये जो बंद कमरों में बैठे अपनी अनाओं के ज़ेरे असर फैसले कर रहे हैं, गलतियों पर गलतियाँ कर रहे हैं, ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब का ऑलरेडी जो जुडिशल रिमांड पर थे जिसका उन्हें पता नहीं था, तो आज वो जुडिशल रिमांड में इमरान खान साहब के 14 रोज़ की तौसीह हो गई है। साइफर केस की समाअत अटक जेल में आइंदा से सारे मामलात के अंदर होनी है और इस सब में वजारत कानून और वजारत दाखिला सिक्योरिटी खदशात की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से आज FIA के प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी और चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर अटक जेल में पेश हुए, जबकि चेयरमैन PTI को अदालत के सामने लाया गया जो कि अटक जेल के अंदर ही कायम थी और इमरान खान साहब की हाजिरी लगाई गई। ज़राए का बताना है कि इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और कलअदम करार देने की दरखास्त की और चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर की और
जमानत मंजूर करने की इस्तदा की। यानी 3 चीजें उन्होंने कहा। उन्होंने कहा एक तो इमरान खान साहब की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी वो मंजूर की जाए, दूसरा ये जो जेल के अंदर ट्रायल का नोटिफिकेशन है ये कलअदम किया जाए, ये गैर कानूनी है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के वकला का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं। वकला ने कहा चेयरमैन पीटीआई से सियासी इंतकाम के लिए साइफर केस बनाया गया है। ज़राए का बताना है कि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 सितंबर को इन फरीकैन से जवाब तलब किया है। एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और पीटीआई वकला दरखास्त जमानत पर दलाइल देंगे। ज़राए ने बताया है कि अदालत ने हाजिरी लगाने के बाद इमरान खान के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी है। 14 दिन मजीद खान साहब जुडिशल रिमांड पर जेल में रहेंगे। ज़राए का बताना है कि कबल अज़ीं चेयरमैन पीटीआई की 5 रुकनी कानूनी टीम साइफर केस की समाअत के लिए अटक जेल पहुंची। पीटीआई के नईम पंजोता, सलमान सफदर, इंतजार पंजोता, अली एजाज और उमैर नियाजी भी कानूनी टीम में शामिल है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने पीटीआई की कानूनी टीम को अटक जेल के अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि लीगल टीम का कोई एक फर्द अंदर जा सकता है। ताहम पीटीआई की कानूनी टीम इसरार करती रही कि पूरी लीगल टीम को अंदर जाने की इजाजत दी जाए। ताहम बाद जेल सुपरिटेंडेंट से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसे अटक जेल के अंदर जाने की इजाजत बिलाखिर दे दी गई। अब एक जानिब ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं और ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स भी आपके सामने है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद वकला जो हैं उन्होंने एक अहम तरीन कौम के लिए पैगाम दिया है इमरान खान साहब की जानिब से, और ये मैं इंतजार पंजोता साहब की आवाज में ही आपको सुनाऊंगा। और ये जो हाथ में खान साहब के कागज और पेंसिल आई है ये कैसे तारीख बदलेगी, तारीख हाल नहीं, फ्यूचर में जब हिस्ट्री लिखी जाएगी वो कैसे इसमें रोल प्ले करेगी, उस पर बात करते हैं। आप जरा ये सुने। शुक्रिया। सलमान साहब ने आपको लीगल और बाकी जो दीगर सूरत हाल थी उसके ऊपर आप सबको अपडेट किया है। मैं सिर्फ आपको जो खान साहब के ख़ास मैसेजेस हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो खान साहब ने ये कहा है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए आज भी खड़ा हूँ और उस आज़ादी के लिए मैं किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करूँगा। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पूरा एक जेल की मानद है और बाहर की जेल से रहने से बेहतर है कि मैं इस अंदर की जेल के अंदर रह लूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि ये छोटा सेल ज़रूर है लेकिन मैं अब इसके अंदर एडजस्ट कर चुका हूँ, मैं किसी भी वक्त तक इसके अंदर रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी जो आज़ादी है, जो मेरे ख्यालात हैं और जो मेरी आइडियोलॉजी है और जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जो हकीकी आज़ादी है उसके लिए मैं हमेशा ये जंग जारी रखूँगा। इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स आज हुई हैं, क्योंकि अब वो पहले की तरह एक मुजरिम की तरह नहीं है, अब उनको एक मुल्ज़िम और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है और वो फैसिलिटीज़ उनको मिली हैं। सबसे ज़्यादा इमरान खान आज इस बात पर खुश नज़र आए कि उन्हें आज से पेन और कागज़ की जो फैसिलिटी है वो दी गई है और वो आज हासिल हो गई है उनको। उनकी तरफ से ये काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी कि मुझे पेन और कागज़ दिया जाए ताकि जो बुक्स और चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर मैं नोट्स ले सकूँ, और आज जो है उनको पहली दफ़ा ये कागज़ और कलम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा खान साहब ने जो हमें पैगामात दिए हैं वो तफसील में आपको सलमान सफदर साहब ने बता दिए हैं, लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि खान साहब के जो हौसले हैं वो चट्टान की तरह मजबूत हैं और पहाड़ों की तरह बुलंद हैं। आप सब से यही गुजारिश उन्होंने की है कि आप सब उनके पैगाम को हर जगह पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। नईम साहब आपको बाकी ऐड करेंगे। जी नाज़रीन इकराम, आपने इंतज़ार पंजोता साहब की एक गुफ्तगू सुनी और कागज़ और पेंसिल पे मैं क्यों खुश, खान साहब इतने खुश क्यों हैं और मैं इसे क्यों हिस्टोरिक कह रहा हूँ, वो ये वजह नाज़रीन इकराम जिस तरह नेल्सन मंडेला ने एक किताब लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कुछ चीज़ें हैं जो तारीख के अंदर ना और जेल के अंदर जो बड़े लीडर्स होते हैं, ये दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा हु इज़ ओनली वरिड कि जी वो फ्राई पैन से अपने कपड़े इस्त्री करें जेल के अंदर। बड़े लीडर्स जो हैं वो बड़े लीडर्स होते हैं और इमरान खान साहब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके जो जेल के तासुरात हैं और ये हिस्ट्री है, आप बस अब देखते जाएं। खान के हाथ में जो हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या गिरा सकेगा जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला, ये सबके लिए पैगाम है इमरान खान साहब की तरफ से। और ये जो कलम और कागज़ आया है खान साहब के हाथ में, ये हिस्ट्री लिखने में बड़ा मुआविन साबित होगा। और खान साहब इसमें, आई पर्सनली थिंक कि खान साहब वुड बी राइटिंग अ बुक और एटलीस्ट अ ड्राफ्ट या फिर कुछ चैप्टर्स जो होंगे खान साहब की बुक के वो यहीं पे होंगे, क्योंकि इरादा इनका भी लंबा रखने का। खान साहब ने भी एडजस्ट कर लिया, वो भी डटे हुए हैं, हौसला उसका ये तोड़ नहीं पा रहे, यही इनकी सबसे बड़ी शिकस्त है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।